हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख लिया था और हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कौन से लॉ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, क्या इसका हमारा फायदा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है वो सब हम लोग देखेंगे। कुछ बैड वेदर के कारण हम लोग आज यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आपका पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रीमियर कर दे रहे हैं। ये भी आपके लिए लाइव सेशन की तरह ही होगा यदि आप इसको देखिएगा अच्छे से। तो बस आपको इसको लाइव देखना है और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करते रहना है। मैं अवेलेबल रहूंगा और आपके कमेंट आपके क्वेश्चन को क्लियर करते रहूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये कंट्रीब्यूशन है चार साइंटिस्ट का, रैंग, वर्नर, बोर और बरी। चार साइंटिस्ट थे हमारे पास। कौन कौन थे? रैंग थे, वर्नर थे, बोर थे और बरी थे। ये चारों साइंटिस्ट ने मिलके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये हेनरी मोसले के पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। तो हम लोग बात करेंगे मोसले पीरियोडिक लॉ या लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लॉ पे कि किस लॉ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या है? इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिफाइन किया गया। हम लोगों ने जितना भी पीरियोडिक मतलब अर्लियर अटेम्प्ट्स पढ़ा, डॉबरेनर ट्राइड पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा या न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इसमें हमारा जो पीरियोडिक लॉ था वो फंक्शन था किसका? वो फंक्शन था एटॉमिक मास का। फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन माना गया पीरियोडिक टेबल के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इसके कारण ही हमारा जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना इफेक्टिव बन पाया। तो देखो जब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ हमें पता चल गया तो इस लॉ से हम लोग जो डिफेक्ट्स थे न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसको भी दूर कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने न्यूलैंड का जो फर्स्ट डिमेरिट था वो डिमेरिट क्या था कि न्यूलैंड ने हम अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में बनाया था। तो क्या बोला गया कि उसने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बनाया गया। अब देखो यदि हमारे पास आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से यदि हम लोग सजाएंगे तो यदि कोई एक एलिमेंट है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि सबके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब कि उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यदि उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उसको हम लोग जितने भी आइसोटोप्स हैं सबको एक ही जगह पे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा? एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। क्या लिखे हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। हम लोगों ने क्या लिखा? Isotopes of the element have same atomic number, so they have same number of protons. यदि एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिए? Isotopes of the element have same atomic number, so they have same number of protons. Since all isotopes have same number of protons, so they can be placed at the same position of the periodic table. मतलब यदि सारे आइसोटोप्स में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो सबको हम लोग एक ही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। काहे कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे है। किस पे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डिमेरिट था किसका? न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल को, उसको हम लोगों ने हटा दिया ऑन द बेसिस ऑफ
दिस लॉ, और लॉ क्या था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप कॉपी करें या तुरंत स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम यदि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करें तो हम लोगों ने पहले ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर लिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा, मतलब एक रिपीटिशन के बाद यदि सेम प्रॉपर्टी आएगा वो उसके एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। मतलब एटॉमिक नंबर एक निश्चित, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे जो हमारा एटॉमिक नंबर आएगा उस पे जो भी एलिमेंट आएगा और फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने क्या किया, लिखा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जब हम लोग एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में सजाते हैं तो द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, मतलब रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम लोग क्या बात करें कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। देखो हम लोग कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम लोग के पास लिथियम है, लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हम लोग और कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यदि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें 2 और 2 का 4 होता है, ये 2 और 3 होगा, ये 2 और 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 2 7 होगा और 2 8 होगा। सिमिलरली हम लोग सोडियम का लिखें तो 2 8 1 होगा, 2 8 2 होगा, 2 8 3 होगा। एल्यूमिनियम 3, 2 8 4 होगा, 2 8 5 होगा, 2 8 6 होगा। सल्फर में 2 8 7 2 8 8। देखिए हम लोग यदि इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहां भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इंटरवल के बाद एक ऐसा एलिमेंट हमको मिला जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यदि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखें तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है और ये एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। और यदि किसी का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट शेल का तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। जैसे सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम हमेशा वैसे एलिमेंट को खोजेगा जिसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो। काहे कि कोई भी एलिमेंट तब कंपाउंड बनाना चाहता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लिखा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस and repetition of similar electronic configuration of the elements lead to the periodicity in the chemical property। मतलब यदि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा। तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग करते हैं आगे बात। अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो देखो उसमें सबसे पहला स्पेसिफिकेशन जो है, मैंने सबसे पहले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रटना आपको सिखाया था,
ऐसा कुछ हमारा मॉडल पीरियोडिक टेबल था। यहाँ 2 थे, यहाँ 6 थे, यहाँ 10 लाइन थे, यहाँ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था, 13 से लेके 18 था और 3 से लेके 12 था। ये 7 पीरियड में बांटे थे। तो ये हमारा ऐसा कुछ मॉडर्न पीरियडिक टेबल था जो मैंने आपको बताया था और उसको याद करने सिखाया था। अब देखो इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल रो हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और हमारे पास देयर आर 7 periods present in the periodic table। periodic table हमारा जो पीरियडिक टेबल है उसमें कितने हैं? 7 रो प्रेजेंट हैं। उन रो को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अब यदि हम लोग स्पेसिफिकेशंस ऑफ पीरियड के बारे में बात करें, ऑफ पीरियड के बारे में बात करें, तो हम लोग सबसे ए नंबर जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि फर्स्ट पीरियड कंटेंस 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं और इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टेस्ट पीरियड। बी हमारा जो सेकेंड पीरियड है कंटेंस 8 एलिमेंट्स। क्या है? सेकेंड पीरियड जो है उसमें 8 एलिमेंट है और 8 एलिमेंट वाले को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सी है हमारा थर्ड पीरियड कंटेंस 8 एलिमेंट्स और इसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड ही बोलते हैं। फोर्थ पीरियड जो है कंटेंस 18 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड जो है 18 एलिमेंट्स को कंटेन करता है और इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। यदि ई के बारे में बात करें, फिफ्थ पीरियड कंटेंस 18 एलिमेंट और इसको भी हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स्थ पीरियड जो है कंटेंस 32 एलिमेंट। कितने एलिमेंट कंटेन करता है? 32 एलिमेंट और 32 एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड। और 7th पीरियड जो है ये भी 32 एलिमेंट को कंटेन करता है और इसको भी हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप कैसे किसी भी पीरियड में 2, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट रख दिए। तो देखिए हर पीरियड का एलिमेंट का एक सेल, हर सेल में जाता है एलिमेंट। आपको पता होगा कि हमारे पास के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और एन सेल होता है। यदि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो के में 2 होता है, इसमें 8 होता है, एम में 18 होता है और एन में 32 एलिमेंट्स मौजूद होता है। ड्यू टू दिस हमारा जो हर पीरियड है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स होगा, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होगा, उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होगा, उसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ पीरियड में हमारा 18 एलिमेंट होगा, उसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होंगे, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32 एलिमेंट्स होंगे और इन दोनों को रेस्पेक्टिव हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलेंगे। तो ये हमारा क्या था? लॉन्गेस्ट पीरियड।
देखो एक बात हम लोग और याद करें तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो हमेशा हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और हीलियम पे खत्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विथ हाइड्रोजन एंड एंड विथ हीलियम। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट लिखेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। आप इसको कॉपी कर लीजिए, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, हाँ, तो आपको फिर से मैं लिख देता हूँ। कुछ और पॉइंट्स हैं जो पीरियड के बारे में हमें पढ़नी है, उसे भी मैं लिख देता हूँ। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है। बैड वेदर के कारण आज हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे, इसलिए आज ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फर्स्ट पीरियड जो है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड, 7 पीरियड होंगे। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा? हीलियम से एंड होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था? फर्स्ट पीरियड ऑलवेज स्टार्ट विथ हाइड्रोजन and end with helium. Next, other than first period, हर पीरियड स्टार्ट होगा अल्कली मेटल से और खत्म होगा नोबल गैसेस पे। अदर देन फर्स्ट पीरियड, other than first period, all periods start with क्या बोले? other than first period, all period start with alkali metals। अल्कली मेटल्स याद है ना? ये ली ना करे रब से फरियाद, ली ना करे रब से फरियाद, लिथियम सु फ्रेंसियम, वो अल्कली मेटल्स एंड एंड विथ नोबल गैसेस और इनर्ट। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का नाम याद रखने के तरीका आपको याद है? नोबल गैसेस को कैसे याद करते हैं? नीना नीना और करीना की जिरोक्स रानी, ग्रुप 18 होता है। मैंने धीरे धीरे आपको पहले ही याद करवा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब देखो हम लोग बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स का। ये जो वर्टिकल कॉलम है 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम लोगों ने पहले याद किया था, वो 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो हमारे जो ग्रुप हैं वो कितने हैं? 18 हैं। और वो 1 to 18 जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। हम लोगों ने सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम याद रखना सीखा था। फिर ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को कैसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो ग्रुप 1 देयर आर 18 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। हमारे पास पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं जो कि दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, जिसको हम लोग 1 to 18 नंबर देते हैं। और 18 को हम लोग जीरो ग्रुप भी एलिमेंट बोलते हैं, जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 18 को क्या बोलते हैं? जीरो एलिमेंट। देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, क्या ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को हम लोग नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट। तो हम लोगों ने क्या लिखा? ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब इनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टिपिकल एलिमेंट भी बोल सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास 18 ग्रुप होंगे जो 1 to 18 दिखाएंगे।
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 to 18 जो हमारे सिलेबस में जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है, इसको टिपिकल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो जितने भी नॉर्मल एलिमेंट हैं उसके वो जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबके पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यदि ग्रुप 1 के एलिमेंट के बारे में बात करें तो ग्रुप 1 में मैंने दिखाया था कि ग्रुप 1 में सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 में 2 है, 3 के बाद हम लोग 13 पे पहुंचते हैं, 13 में 3 है, 14 में 4 है, रिस्पेक्टिव 18 में जाते हैं तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखा हम लेंगे, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। क्या ऑल द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब देखो यदि तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो ये बता देते हैं कि जैसे हम लोग के पास सोडियम लिखा हुआ है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, 8 और 1, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2, 8, 1। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है। उसी प्रकार सोडियम के नीचे पोटेशियम होगा, पोटेशियम के पास 1 होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितने भी नॉर्मल एलिमेंट है वो अपने ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास सेम वैलेंसी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो या कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग ग्रुप के बारे में कि ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके हम लोग 18 तक बात करेंगे कि उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग को फिर से बता दिया जाता है ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें इसको प्रीमियर कर दिया जाएगा 7 बजे। 7 बजे आप इसको देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, और यदि आपको तब भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 8340369198 पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए और वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करें कि ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या बोलते हैं। 1 एलिमेंट को अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। जो अनवांटेड आवाज है उस पर नहीं जाइएगा। ग्रुप 14 जो होगा उसको कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 जो होगा उसको नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 जो होगा उसको ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 जो होता है उसको हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, हैलोजेंस बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन को कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं, और इसको हैलोजेंस। और ग्रुप 18 जो होगा इसको नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो देखो ग्रुप 1 अल्कली, ग्रुप 2 अल्कलाइन, ग्रुप 13 बोरॉन, ग्रुप 14 कार्बन, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, ग्रुप 17 हैलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबेल गैसेस बोलते हैं। इसके आगे हम लोग और बात करते हैं। इसको कॉपी कीजिए, हो गया कॉपी, कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि ग्रुप 3 to 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ग्रुप 3 to ग्रुप 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल
क्या? आउटरमोस्ट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल is incompletely filled. देखो यदि कोई एक एलिमेंट का न्यूक्लियस है और ये इसका आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट सेल के ठीक अंदर वाला जो सेल होता है उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटरमोस्ट सेल के ठीक अंदर वाले सेल को हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या हुआ? याद रखना है कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले सेल को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या याद रखना है? आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले सेल को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और इसका आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। थोड़ा आवाज आ रहा है, रुक जाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर 57, क्या एटॉमिक नंबर 57 to 71 क्या होगा? एटॉमिक नंबर 57 to 71 को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड सीरीज। और 89 एटॉमिक नंबर 89 to 103 को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड्स या एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज बोलते हैं। अब यदि हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल, और इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल डायगोनली, क्या डायगोनली हमारा जो है मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनली मेटलॉइड्स प्रेजेंट होता है। हमको हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये आप हायर क्लासेस में 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 12th में डी एंड एफ ब्लॉक नाम का एक अच्छे चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसको आपको पढ़ना होगा। तो आज का हमारा जो सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा और स्पेसिफिकेशन देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। अब ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है। एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सब हमारे कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसका ट्रेंड हमको देखना है कि हम लोग यदि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाएं तो हमारा साइज कैसे बढ़ता है, साइज कैसे घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे घटता है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, कब एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, कब बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन जब हम लोग लाइव आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन मैंने अभी छोड़ दिया है, वो जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा फील के साथ पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग उस समय पढ़ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।